सभी चावल छोड़ दीजिए। और अब आप खाली दोना में 4 बार जल छोड़िए, एक बार पंचामृत छोड़िए, एक बार पुनः शुद्ध जल छोड़िए। 4 बार जल खाली दोना में। पादयो समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नाने जलम समर्पयामि। मिलित पंचामृत एक बार पंचामृत। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरिता। शुद्धोदक स्नानम स्नापयामि, एक बार शुद्ध जल छोड़ दीजिए। और फूल में पुनः वही क्रम से रोली चावल लगाइए। फूल में रोली चावल लगाइए। फूल में ओम त्वां गंधर्वा अगन स्वामिन्द्रस्वामिहि त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद्यमुच्यता। दूर्वा चढ़ाइए और दूर्वा के साथ साथ फूल में पुनः हल्दी लगा करके छोड़ दीजिएगा। ओम दूर्वा समर्पयामि, सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। दूर्वांकुर बेलपत्राणि समर्पयामि, सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। धूपमाग्रव्यं प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य। ओम अहिरेव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानास्तग्नौ विद्वान् विद्वान् पुमाकुं संपरिबाध विश्वदाः। धूपमाग्राप्यामि, धूप और दीप जल रहा है, वहां के नाम से आप थोड़े से चावल छोड़ दीजिए और हाथ धो लीजिए। और हाथ धो लीजिए। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्नि। धूपमाग्राप्यामि, प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य। नैवेद्यम निवेदयामि, एक नैवेद्य ले आइए। रामविलासी एक नैवेद्य ले आइए सबके सामने। ओम थाली में इसमें सभी लोग पुष्प छोड़ते हुए एक एक दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम मानाभ्यासीदन्तर्जगुंसि स्नो द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः तथा लोकान् आकल्पयन्। जाः फलनीर्जा अफला अपुष्पाजास्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः हिरण्यगर्भः वर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा द्यामुते मा कस्मै देवाय हविका विधिमा। दक्षिणा पृथ्वी समर्पयामि, नमस्करोमि। अब आप दोनों हाथ पृथ्वी पर यूं लगाएं, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, और पृथ्वी का स्पर्श कर लीजिए, प्रणाम कीजिए। पृथ्वी का स्पर्श करेंगे और हाथ जोड़ते हुए प्रणाम कर लीजिए, मस्तक से हाथ लगाइए। ओम समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पूजां करोम्यहम्। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजन कर्मणाकृतेन भगवती श्री यज्ञ भूमि प्रियतां नमः। ये आपने अभी तक जो भी किया, प्रधान संकल्प के बाद में कर्म अधिकार प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ किया है। अब हमारा प्रवेश हो गया। सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान करेंगे। बाएं हाथ में चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ से गणपत्यादि जितने भी गणपति मंडल में 34 देवता हैं, 34 देवता, तो उनका ध्यान करेंगे। पहले गणपति मंडल का पूजन होगा, उसके बाद में गजाननादिक चतुष्षष्ठी योगिनियों का पूजन होगा, उसके बाद में वास्तु मंडल का पूजन करेंगे। हम आप सब लोग ब्रह्मादिक 56 देवताओं का पूजन करेंगे, नारायण भगवान का पूजन करेंगे, महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, और 12 महाभागवत, जहाँ भी भागवत होती है वहाँ पर अपने आप सहज ही बिना बुलाए 12 जो महाभागवत हैं आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आपको जब कथा सुनाते हैं तो महाभागवतों का स्मरण करवाते
यमराज स्वयं कहते हैं कि नारायण का जहां पर कथा होती है वहां पर स्वयंभू नारद, भगवान शिव, सनत कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, राजा बलि और श्री सुखदेव जी महाराज एवं व्यास जी, ये 12 महाभागवत हैं जो सहज भले इस कथा प्रांगण में विराजमान हैं, उनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान करते हैं गणपति मंडल का। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे दीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वम जासि गर्भधामा अंबिके बालिके नमानयति कशना सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ध्यायेत् ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। दो नाम छोड़िए। अब भगवान वरुण का ध्यान करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्दमाना सदा शास्ते जमानो अभिविहियमानो वरुणः बोध्यर्षकुं समान आयु प्रमोकिः। अपां पते झसास्नाय बम वरुणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब आप सब लोग अपनी कुल देवी का ध्यान करेंगे। आपकी जो भी कुल देवी हो, रानी सती माँ हो, झुंझुनू वाली, उन सभी का ध्यान कीजिए। और वे अकेली नहीं हैं, उनके साथ में 16 माताएं और हैं। गौरी माँ है, पद्मा है, सची है, मेधा है, सावित्री है, विजया है, जया है, देवसेना है, सुधा है, स्वाहा है, मातृ है, लोकमातृ है, धृति है, पुष्टि है, तुष्टि है और आपकी कुल देवी है। तो उनका आपको ध्यान करना है। ये प्रधान पूजा में सबसे पहले हम अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं। ओम आयंगो प्रश्नरक्रमे दशमातर पुरंच प्रयं स्वाहा सगणादि गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुनः हाथ में, दाहिने हाथ में चावल लेते हुए महालक्ष्मी जी के 7 स्वरूपों का ध्यान। ओम श्री शते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मायिष्णन्निखाणां मुम्मयिखाणां सर्वलोकमयिखाणां श्रेयादि सप्तग्रंथ मातृभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ब्रह्मा जी के साथ में आप लोग ब्रज से जुड़े ही हैं, तो गोवर्धन महाराज विराजमान हैं। 5 ओंकार देवताओं का यहाँ पर ध्यान करते हैं। भगवान श्री गिरिराज जी का ध्यान। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचोपेन आवाह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टः सतस्य योनि मततस्य विवाह। नमामि गोवर्धन पाद पल्लवम् स्मरामि गोवर्धन रूपमोज्ज्वलम् वदामि गोवर्धन नाम मंगलम्। गोवर्धनात् किंचिदहं न जाने। ओम भगवते श्री ब्रह्मादि 5 प्रणवेभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अश्वत्थामादि 8 चिरंजीवी हैं, जिनमें प्रधान है अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान जी और मार्कंडेय महामुनि, उनका ध्यान करेंगे। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्य सूरेखव्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्धेर्धेनुर्वोढा नटवानाशो सप्तिः पुरन्धिर्योखा जिष्णो रथे सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो
वरखतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। अश्वत्थामादि अष्टचिरञ्जीविभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम ध्यानार्थे अग्नितान समर्पयामि। अब आप ये सभी चावल जितने भी लिए हैं वो दाहिने हाथ में लेकर के और छोड़ दीजिएगा। ओम मनो जोगतमाद्य से बृहस्पति जग्ने में मंतनो त्वरितम जग्ने कौन समय मंत धातु विश्वे देवासय मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ गणपत्यादि मंडल देवताभ्यो नमः। पुनः आप 4 बार जल छोड़ें। ये गणपति मंडल का ध्यान किया, 4 बार जल छोड़िए। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि। 4 बार जल छुड़वाने का क्रम है। एक बार हम अपने आराध्य के पैरों को धो रहे हैं, एक बार उनके हाथों को धुला रहे हैं, एक बार उनके मुख से आचमन करा रहे हैं और एक बार सर्वांग स्नान करा रहे हैं। इस तरह से 4 बार जल छुड़ाने का क्रम आप 4 बार जल छोड़ेंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान, जिस तरह से हम आप सभी लोग स्नान करते हैं तो हमारे मल को दूर करने के लिए कोई शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, कोई साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से पंचामृत में वो दिव्यता हुआ करती है। दूध से स्नान करने के साथ साथ दही से स्नान करने से हमारे शरीर में जो ग्लो है, जो कांति है, वो अपने आप सहज भले आ जाया करती है। मलापहारिका बोला गया है, इसमें जो चीनी मिली हुई है शर्करा, उससे हम शरीर को जब रगड़ते हैं, देवताओं के श्री अंग को रगड़ते हैं तो उससे उनके श्री अंग में जो यत्किंचित मैल जमा हुआ वो दूर हो जाता है। तो इसलिए आपने पंचामृत से स्नान कराना है। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे मिलित पंचामृत स्नानम स्नापयामि शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब 5 फूलों में रोली चावल लगा करके 5 फूलों में रोली चावल लगा करके दोना में छोड़िए। पहले फूल पकड़िए और रोली में डुबो दीजिए, फिर उसी दोने फूल को चावल में लगाइए। ओम त्वां गंधर्वा अखन त्वां इंद्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यज्ञमाद अक्षन्नमे मदन्तयः प्रिया अधोगत अधोगत सुभानवो विप्राण विषया मति जो जानविन्द्रते हरि ओखदेहि प्रतिमो दध्वां पुग्वतीः प्रसूवरीः अस्वा एव सजित्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः। दूर्वा छोड़िए और बेलपत्र छोड़िए। दूर्वांकुर बेलपत्राणि समर्पयामि। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्वरी एवानो दूर्वे व्रतनु सहस्रेण शतेन च। ये आपने सर्वप्रथम अपने देवता के लिए फूल में रोली चावल लगा करके चढ़ाया। इसका अभिप्राय क्या है, क्यों चढ़ाते हैं? रोली हम क्यों देते हैं देवता के लिए? चावल क्यों चढ़ाते हैं? फूल क्यों देते हैं? दूर्वांक चढ़ाने का मतलब क्या है? मंत्र ही बोलने से अभिप्राय नहीं है, बल्कि हम उसके तत्व को समझें। क्या है भाव इसमें? कहते हैं हम देवता के लिए जो रोली चढ़ाते हैं, हम सिर पर रोली लगाते हैं, उससे गंधा पांतु सौमंगल्यम चास्तु, हमारे जीवन में मांगलिक घड़ियां आती रहती हैं। इसलिए देवता के लिए हमने रोली चढ़ाई। चावल का एक नाम है अक्षत, संस्कृत में बोलते हैं अक्षत, जो कभी टूटता नहीं है, जो कितना भी पुराने से पुराना हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे लेकिन टूटेगा नहीं। कीड़े उस तत्व को भले ही ले जाएं लेकिन टूटेगा नहीं, तो इसीलिए उसका नाम है अक्षत। और उसके बाद में पुष्प चढ़ाया आपने। जो पुष्प चढ़ाया उससे पुष्पाणि पांतु सौस्त्रीय मस्तु, कहते हैं पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का कहाँ पर रहती हैं? जिसका कि मन सुंदर होता है। हमारा मन सुंदर नहीं है तो हम कितनी भी पूजा करते रहें, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए लाभ लेने के लिए पुष्प की तरह हम
प्रस्फुटित रहें, पल्लवित रहें और हमारा मन भी सुंदर मन हो, इसलिए हमने पुष्प चढ़ाया। सौस्त्री मस्तु, सुंदर लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। कौन सी लक्ष्मी? कहते हैं जो नारायण समन्वित आई है। हम अकेली लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे तो अकेली लक्ष्मी किस पर आती है? कहते हैं उलूक वाहिनी होती है, उल्लू पर बैठ करके आती है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात्रि में ही देखता है। तो हमको नारायण के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ पर भी जो महालक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, करुणारूढ़ हैं और नारायण भगवान सामने विराजमान हैं, तो नारायण से समन्वित अकेली हम लक्ष्मी को आवाहन करेंगे तो क्या होगा? किसी की पत्नी को बुला लिया जाए और पति को कह दिया जाए कि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या पत्नी आपके पास में रह पावेगी? वो अपने आप आपको छोड़ करके चली जाएगी। इसीलिए नारायण के साथ में लक्ष्मी आएगी, अपने प्रीतम के साथ में पत्नी आती है तो उस पार्टी की शोभा ही, उस दरबार की शोभा ही अनोखी हो जाया करती है। तो इसीलिए हम ये नारायण के साथ में जो लक्ष्मी है, हम उनका आवाहन करते हैं और उनके लिए हमने पुष्प चढ़ाया है। और उसके बाद आपने दूर्वा चढ़ाई। दूर्वा वंश की वृद्धि करने वाली है, वंश वृद्धि करी दूर्वा। तो ये आपने दूर्वा चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाया। हमारे जितने भी आकस्मिक अकाल घटनाएं हैं उनको नष्ट करने में सामर्थ्यवान होता है बेलपत्र, तो इसलिए बेलपत्र चढ़ाया। और उसके बाद आप फूल में सौभाग्य द्रव्य लेकर के चढ़ाइए, जिससे हमारा भाग्य सदैव उज्ज्वलित होता रहे और हमारा जो आगे की गतिविधियां हैं, हमारा जो व्यापार है वो बढ़ता रहे। इसलिए हम देवता के लिए सौभाग्य द्रव्य चढ़ाते हैं। फूल में हल्दी और चावल हल्दी और गुलाल लगा करके चढ़ाइए। उसके बाद में इत्र चढ़ा दीजिए। ओम अहिरे भोगैः वर्जयति बाहुंजाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुं संपरिपातु विश्वतां त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि, सुगन्धित्रं समर्पयामि, धूपमाघ्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। उसी पूजन वाले दोना में ही थोड़े से चावल छोड़ दीजिए और आपके सामने नैवेद्य का थाल आ रहा है और नैवेद्य के थाल में दक्षिणा चढ़ाते हुए पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। रामविलास जी, राधाकांत जी, नैवेद्य सभी के पास में। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शीर्षो द्यौः समवर्तत पद्म्यां भूमि दिशाः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नैवेद्यांते जलाचमनीयं समर्पयामि। 2 बार आचमन करा दीजिए। नैवेद्यांते जलाचमनीयं समर्पयामि। फलमृत फलम मुखवासार्थे तांबूल पूगी फलम समर्पयामि साधगुण्यार्थे। दक्षिणा द्रव्यं च समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में फूल ले लीजिए और 34 देवताओं के लिए गणेश जी के साथ में प्रणाम कर लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवास्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरा
रति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकायेतो वृद्धो पूजा षोडशा यासा पद्मासनस्था विपुलकटिकटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तनवरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर् दिव्य रूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्तः ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव पंचोंकाराय नमो नमः ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवर्धनेश्वरा पृथ्वी यज्ञपतिश्चैव पंचोंकार नमाम्यहम् अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तैतां संस्मरेण नित्यं मार्कण्डे तथाष्टमां सातो वर्षतं जीवेत अपमृत्यो विवर्जितः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम निवेदयामि। ये पुष्प धोने में छोड़ दीजिए और एक बार जल छोड़ दें। अनेन पूजन कर्मणा कृतेन भगवते श्री गणेशाम्बे गणपति मंडल सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो प्रियंताम नमः। पुनः दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। दाहिने हाथ में जल ले लें। राइट हैंड में, राइट में अपने गोत्र का नाम और अपना नाम उच्चारण कर लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामनो हम। अस्मैन पूजा निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्री गणेशाम्बिके प्रीत्यर्थम गणपति अथर्व शीर्षेण अक्षतादि अर्चन महम करिष्ये। अब आप जल छोड़िए दोने में। और अब अपने बाएं हाथ में चावल ले लीजिए पर्याप्त मात्रा में। चावल राइस पर्याप्त मात्रा में ले लीजिए लेफ्ट हैंड में। सभी के दोनों में चावल और दे दीजिए। अर्चनाम सभी के पास में चावल दे दें और ले लीजिए चावल। और दो दो चावल के दाने खाली दोना में छोड़ते जाएंगे। ओम खर्वं स्थूलतनुं गजेंद्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलब्ध मधुपाभ्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारुद्रे सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कर्मकर्ता ब्रह्मास्मि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं रतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमयं शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानयोऽसि सर्वं जगदन्ततो जायते सर्वं जगदन्ततो तिष्ठति सर्वं जगतो लयमे स्थिति सर्वं जगदन्तो प्रत्येकं त्वं भूमि त्वं चत्वारि वाग्वदानि त्वं गुणगातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारविदोष नित्यं त्वं शक्तित्रयातीतः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूर्वस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादितरन्त्रम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलस्तं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धि सहिषा गणेश विद्या गणऋषि निग्रहाद्वै चन्द्रः
गणपतिर्देवता। ओम गंगणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं हरदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सर्वज्ञातो प्रदेव पुरुषात् परम् एवं ध्यायेत् यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुता श्री वरदमूर्तये नमः। सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए और चावल कर लीजिए। सीधे हाथ में राइट हैंड में पुष्प ले लीजिए और थोड़े से चावल ले लीजिए। अविरमल मलधारा धौत कुंभ शरण्या फणिवर व्रत गात्र सिद्ध साध्यादि वन्द्यः त्रिभुवन जन विघ्नः ध्वान्त विधवान् सदक्षो वितरतु गजवक्त्र सततं मंगलं वः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। फूल छोड़ दीजिए। बोलिए गणपति भगवान की जय, दुर्गा माई की जय। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजन करुणाकृतेन श्री गणेशाम्बिके प्रियताम नमः। ये आपने गणपति मंडल का पूजन किया। ये जितने भी पूजन की सामग्री है सभी दोनाओं की लेकर के गणेश मंडप पर सभी से लेकर के चढ़वा दीजिए। जितने भी अभी तक की सामग्री है ये सब चारों दोना आप दे दीजिएगा। चारों दोना जितने चावल के, फूल के और गुलाल वाले ये तीनों चारों दोना छोड़ दीजिए। ये ऐसे नहीं, सामग्री छोड़ दीजिए और दोना अपने पास में रखिए। ये आपने गणपति मंडल का पूजन किया और अब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ में गजाननादेक चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल का पूजन करेंगे। हाथ में जल ले लीजिए, संकल्प कर लेंगे। फूल में रोली चावल लगा करके दाहिने हाथ में कुछ दक्षिणा रख लीजिए और अब श्रेय योगिनी मंडल का पूजन होगा, उसका संकल्प करेंगे। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सौपूर्ण पर्वणि तथा गोत्रः नाम संकल्प। श्री राधे। सभी लोग जो पूजा में बैठे हैं, सभी लोग यजमान लोग हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा रख लें, संकल्प करें। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सौपूर्ण पर्वणि तथा गोत्रः नाम्नः गोत्रोत्पन्नो हम नामनो हम सपत्नीको हम सपरिवारो हम सकुटुंब बंधु बांधव सुजन सहितो हम अस्मिन् कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित गजाननादि चतुष्षष्ठी योगिनी नाम पूजन महम करिष्ये। छोड़ दीजिए सामने। अब हाथ में फूल ले लीजिए और महाकाली का ध्यान करेंगे, महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, महासरस्वती का ध्यान करेंगे, चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल का ध्यान करेंगे। नहीं जी। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति गशनः सतस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा शूलं भुजोण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करे श्रीनयनां
सर्वांगभूषावृताम् नीलास्माद्युतिमासे पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामास्तौ शोभिते हरो कमलजो हन्तुं मधों कैटभम्। बोलिए महाकाली माता की जय। और महाकाली दिव्यै नमः। खाली दो नाम फूल छोड़िए, पुनः फूल ले लीजिए। इसी तरह से आपको 4 बार लेना है। अब महालक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्री शते लक्ष्मी शपथन्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम् ईशान्यकाणामुम्मयिकाणा सर्वलोकम्मयिकाणाम् अक्षस्त्रैक्वर्षं गदेषु कुलिसां पद्मां धनोस्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजाम् घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरभिमर्दनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ये फूल छोड़िए, पुनः हाथ में एक फूल और लें और महासरस्वती का ध्यान करेंगे। इन तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती शक्तियों के साथ में 64 योगिनियां सदैव रहा करती हैं। इसलिए अब महासरस्वती का ध्यान करते हैं। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधियामसो घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनो सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसा शीताञ्चतोल्यप्रभाम् गौरी देहसमोद्भवां जगताम् माधारभूता महां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम भगवते श्री महासरस्वती नमः। बोलिए महासरस्वती माता की जय। एक बार और फूल ले लीजिए। 64 योगिनियों के साथ में गजाननादि 64 योगिनी हैं, उनका ध्यान करेंगे। ओम ओम भगवती श्री अजराजी गजाननादि 64 योगिनी नमः। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति गशनाः सतस्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीं तत्वायामि ब्रह्मणा बन्धमाना तथा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः ऐडमानो वरुणेह बोध्यरुषगुं समान आयुः प्रमोकिः। सत्रैवं वरुणाय नमः। ध्याये ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब आप वही क्रम 4 बार जल छोड़ें, एक बार पंचामृत, एक बार शुद्ध जल। पादयो खाली होना में पाद्योपाद्याम अस्त्योर अर्घ्याम मुखे आचमनियाम सर्वांगे स्नानियाम समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानम। ओम पंचनद्याः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसरिदा शुद्धोदक स्नानम स्नापयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वं गंधर्वा अघन 4 फूलों में रोली चावल लगा करके और धोने में वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयान्ते चन्द्रानुलेपनं त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकते सोमो राजा विद्वान्यक्षमाद्यमुच्यता मीमदन्तजिह्वप्रिया अधुकता अस्तोकत शुभानवो विष्टया मतिजोजा बिन्दते हरि प्रतिमोदतभं पुष्पवरिः अश्वाइव शरित्वरि विरुदा
स्वाहा पार्ष्णवः ओम अहिरे भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमाना अस्तग्नो विद्वान् पुमा सम्परिपात विश्वतः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ओम मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा अकल्पयन्नाजाः फलनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः यत्पुरुषेण हविगा देवा जग्नमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्भविः हिरण्यगर्भः दक्षिणा द्रव्यंज समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः हाथ में फूल ले लीजिए और चतुष्षष्ठी योगिनी के लिए प्रणाम करेंगे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के सहित जो गजानन आदि चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल है उनको वंदन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले कुशलितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कोक्षौ दुसागरा सर्वे सप्तद्वीपा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हितर्वणाम् अंगै जसहिता सर्वे कलशंतो समाश्रिताः। ओम वेद्यो दाम समप्रमा मृगपते स्कंदतां भीषणाम् कन्याभिकरबालकेटविलसा हस्ताभिरासेविताम् हस्तये चक्रगदासिकेटविशिखा चापं गुणां तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदानि सुतान्विदा मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारम निवेदयामि। छोड़ दीजिए पुष्प, एक बार जल छोड़िए और ये पूजन की जितनी भी सामग्री है श्री राधाकांत जी, पूजन की जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को योगिनी मंडल पर चढ़ाएं। ये जो संकल्प का जो द्रव्य है संकल्पित द्रव्य इसको भी ले लीजिए। ये ले एक बार जल छोड़िए। अनेन पूजन करुणाकृतेन महाकाली महालक्ष्मी महादेवी गजानना चतुष्षष्ठी योगिनीभ्यो प्रियन्ताम् नमः। अथ वास्तुमंडलस्थ देवतानां पूजनम्। हाथ में जल ले लीजिए। ओम दाहिने हाथ में जल लें। आप हाँ जी, आपको नहीं लेना है। आद्य पूर्वोच्चार देखिए। हाँ, दाहिने हाथ के नीचे दाहिना हाथ आप लगाइए। आप लगाएं और आप जैसे जैसे फूल में रोली लगा करके चावल लगा करके रख लीजिए और अपने गोत्र का नाम अपना नाम। गोत्रोत्पन्नो हम नामनो हम श्री प्राण प्रतिष्ठा से साला सरदेवस्य प्राण प्रतिष्ठा श्री खाटू श्याम देवस्य प्राण प्रतिष्ठा श्री महालक्ष्मी देव्याः प्राण प्रतिष्ठांगे भूसांगता सिद्धार्थम वास्तु मंडलस देवतानां पूजन श्री द्वादश महाभागवतान पूजन सहित ब्रह्माद्यावाह सर्वतोभद्र मंडलस देवतानां पूजन महम करिष्ये। बाएं हाथ में चावल ले लें, लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ में ले लें और अब यहाँ पर 80 देवताओं का पूजन वास्तुमंडल पर किया जाता है।
तो उनका पूजन करेंगे। इसके बाद द्वादश महाभागवत और ब्रह्मा जी के साथ में 56 देवताओं का पूजन। ओम वास्तोस्पते प्रजाने यस्मान् स्वावेशो अनुमीवो भवानः जत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व भवतुस्पते वास्तु पुरुषाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदास्तो जन्मानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह समान आयु प्रमोकिः कलशाधिष्ठात्र बम्बरुणाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम तमेशानं जगत सुगतपतेन धियं जन्मम् अवसेहु महे वयम् पूखानो यथा वेद सांसदे रक्षिता पायोर्दब्धाः स्वस्तये ईश्वरादि शिक्षादि वास्तुमंडलस देवताभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम मनोजोतरजगुदा माजस बृहस्पतिर्यं मंतनो तरुष्टजयमुं समिमंतदातु विश्वे देवादयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम द्वादश स्वयंभुवाद द्वादश महाभागवतेभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सूर्यो वेनयावः सबुज्ञा उपमाः सदयोनि मततसहिवा। ओम ब्रह्माद्यावः सर्वतोभद्रमण्डल स्थापित देवताभ्यो नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम इमं मे वरुणश्रुतिः मध्या च मृडय त्वां वसुराचके। ओम भगवते श्री कलशाधिष्ठात्र बम्बरुणाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। सीधे हाथ में ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः सर्वाभ्यो देभ्यो नमः। अब आप 4 बार जल छोड़ें। पाद्योपाद्याम अस्त्योरर्घ्याम मुखे आचमनियाम सर्वांगे स्नानियाम समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नान। ओम मां पंचनद्याः सरस्वतीमपि अन्ते स्रोतसाः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरिता। शुद्धोदक स्नानं स्नापयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्या। 8 फूलों में 8 फूलों में रोली चावल लगा करके और गुलाल लगा करके चढ़ा दीजिएगा। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते द्राजमणियान्ते चंद्रानुलेपनम त्वां गंधर्वा अगनस्त्वां इंद्रस्त्वां त्वां कदे सोमो राजा वितमान्यक्षमाद्य मुच्यता। नमे वदन्ते ह्यव प्रिया अधुगतो अस्तो गतसुमानवो विप्रन विषयामति जोजान विन्द्रते हरि। ओघदेहि प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः अस्वाइव सजत्वरेर्वीरुधा पारिष्णवः। कांडात कांड ब्रुवन्ति परुकाः परुकस्परिये बाणो दुर्वे पतनुशास्त्रेण सतेन च नमो बिल्विभोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमाना स्तग्नो विद्वान् पुमा पुमागुं संपरिबाध विश्वतः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामुता। धूपमाघ्राप्य प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जाः फलनिर्जा अबला अभुस्पा जाशपुष्पिणीः बृहस्पति प्रसुस्तानो मुञ्चत्वगुं हसः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदार्धामुतेमाकस्मै देवाय हविका विधेम्मा। दक्षिणा द्रव्यं च समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम वास्तु पुरुष देवेश भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। वास्तु पुरुष देवेश वास्तुपतिं महादेव सर्वसिद्धि विधायक शांतिं करोति कर्तारमीशानं
तं वास्तुं प्रणतास्म्यहम् ध्येया सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान् कुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र चतुर्भिश्चाभ्यां पंचभिरेव च ऊये च पुनर्द्वान् विद्यनन्ताश्च दिक्पालान् नमाम्यहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतगीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं प्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कालातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमतारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा जराजरमय दुःखौघताताप्यमानं प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सहित ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम निवेदयामि। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजन कर्मणाकृतेन क्षेत्रपाल मंडल सहित वर्धनी कलश मंडल सूर्या नवग्रह मंडल सहित असंख्यात कोट रुद्रगणेभ्यो प्रियंताम नमः। रक्षा सूत्रेण एकीकरणं कुर्यात् श्रीमद् गोपाल देवस्य पूजनम कर्तव्यम्। भगवान उनका पूजन कराना है। गोपाल जी विराजमान है। ये पूजन होगा। अब प्रधान पूजन। अभी तक आपने जिस तरह से ये सभा लगी हुई है, सभा में राजा बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके साथ में सभासद बैठे हुए हैं, तो अभी तक तो आपने सभासदों का पूजन किया है। अब प्रधान पूजन श्री श्याम बाबा का, और ये श्याम बाबा द्वापर से अद्यैव एवं सदैव विराजमान हैं। श्याम बाबा के अंदर जो शक्ति है वो नारायण की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। उनका शेष तो वहीं पर रह गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृपा पुनर्जीवित करते हुए आशीर्वाद दिया था। ये अब तुम्हारा शीश तुम्हारा नहीं रहा, तुमने हमको दे दिया ना, हमको दिया है, इसीलिए ये हमारा है। और जो हमारा हो जाता है वो कभी मरता नहीं है।
और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो मेरी शक्ति के रूप में सदैव पूजित रहेगी। तो इसीलिए जो भगवान ने कितना ज्यादा अपना हित का मान बढ़ाया है, तुमने मुझे दिया और मैं अब तुमको सदा सर्वदा के लिए अमर किए दे रहा हूँ। मेरी पूजा बाद में, पहले तुम्हारी पूजा कलयुग में सबसे पहले होगी। तो ऐसे शीश की दानी बाबा श्याम की पूजा गोपाल जी महाराज विराजमान हैं, उसी विग्रह में उनका पूजन करते हैं। चौकी पर विराजमान करें रामविलास जी, और एकीकरण कर दीजिए और मध्य में हाँ उनको भी कर लीजिए और पूजन कराइए। तो ऐसे द्वापर कालीन जो श्याम बाबा हैं उनका ध्यान करेंगे, हाथ में पुष्प लेकर के। चौकी ले लीजिए।